छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के घर केंद्रीय एजेंसी ईडी ने छापामार कार्रवाई की। सोमवार सुबह 7 बजे से भूपेश बघेल के भिलाई 3 पदम नगर स्थित आवास पर यह रेड मारी गई। ईडी के अधिकारी 4 गाड़ियों से बघेल के घर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक ईडी ने शराब घोटाले, कोयला घोटाले और महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़ी आर्थिक गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के क्रम में ये रेड मारी है। ईडी ने बघेल और उनके बेटे चैतन्य के घर समेत कुल 14 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। रेड के दौरान नोट गिनने और सोना जांचने के लिए मशीन तक मंगवाई गई थी। इस कार्रवाई के बाद न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की सियासत में गजब का उबाल आ गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स करार दिया है, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस कार्रवाई में उनकी राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। वहीं ईडी की कार्रवाई के बाद बघेल मीडिया के सामने आए और बताया कि ईडी को उनके घर से क्या-क्या मिला है और ईडी की टीम उनके घर से क्या-क्या लेकर गई है। देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। उसके बाद बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने श्री भूपेश बघेल के घर में ईडी को भेजा है। इस प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। 5 साल उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की है। पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। केंद्रीय एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की रेड के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेड के दौरान ईडी की टीम ने नोट गिनने और सोना जांचने के लिए मशीनें तक मंगाई। छापे के बाद न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की सियासत में गजब का उबाल आ गया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आक्रामक प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने भिलाई से लेकर विधानसभा तक बवाल काट दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। विरोध में सदन के बाहर निकलकर कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। विधानसभा में हंगामा करने के बाद सभी कांग्रेसी नेता भिलाई पहुंचे और केंद्र सरकार समेत जांच एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया और बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगने लगे। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सीडी मामले में कोर्ट से बरी होने की वजह से बीजेपी की साजिश बेनकाब हो गई और वो बौखला गई है। इसीलिए भूपेश बघेल के घर पर ईडी को भेजा गया है। बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने श्री भूपेश बघेल के घर में ईडी को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से डरती है, घबराती है। वह नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ में कोई मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे, इसीलिए वो लगातार भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र करती है। शुक्ला ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की माताजी और पत्नी को जबरन ईओडब्ल्यू दफ्तर में बैठाया गया। सीडी केस में बघेल पर झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा और उनके बेटे को आधारहीन मामले में पूछताछ करने के लिए थाने बुलाया। शुक्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी भूपेश बघेल से डरती है। देखते ही देखते ये मामला भिलाई से दिल्ली तक पहुंच गया और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया सेल प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी ने हेडलाइन बदलने, देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और वोटर्स लिस्ट फ्रॉड जैसे अहम मुद्दों से भटकाने के लिए भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड पड़वाई है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के नेताओं के घर ईडी को भेजना अब परंपरा बन चुकी है। भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है।
यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखें। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी की राजनीति अब जांच एजेंसियों के सहारे चल रही है। 7 साल पुराने झूठे केस को अदालत ने खारिज कर दिया, लेकिन बीजेपी ने दुर्भावनावश ईडी को मोहरा बना लिया है। ये जांच है या राजनीतिक प्रतिशोध? अगर बीजेपी कांग्रेस को डराने या रोकने की सोच रही है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। अब हर षड्यंत्र का जवाब और भी दमदार होगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर द्वेषपूर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रभारी सचिन पायलट ने लिखा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को कुचलने और धमकाने वाली राजनीति अब एक पैटर्न बन गई है, जो लोकतंत्र के लिए भी खतरा साबित हो रही है। मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। 5 साल उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की है और भूपेश बघेल जी का जो व्यवहार है, चरित्र है, वो पारदर्शी और ईमानदारी का है, तो कांग्रेस के नेताओं को तंग नहीं करना चाहिए। यानी भूपेश बघेल के समर्थन में देश भर के कांग्रेस नेता उतर आए हैं और बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को घोटालेबाज बताया और कहा कि ईडी केंद्रीय एजेंसी है और पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर पड़ी रेड में राज्य की बीजेपी सरकार का कोई रोल नहीं है। वैसे भी भूपेश बघेल सरकार में कई बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है, इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ईडी को कोई तथ्य मिला होगा तभी उसने छापा मारा है। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है और उनके जो करीबी लोग हैं, कहीं न कहीं उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दिखी है और वो गिरफ्तार भी हैं, उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये ईडी के जांच की कार्यवाही का हिस्सा है। ईडी जांच करने गई है, सच्चाई है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। अब आपको बताते हैं कि पूरे मामले में खुद भूपेश बघेल का क्या पक्ष है। बघेल के ऑफिस से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि 7 साल से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत ने बर्खास्त कर दिया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री के भिलाई निवास में प्रवेश कर लिया। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये बड़ी गलतफहमी है। इधर भूपेश बघेल के घर के बाहर जमा कांग्रेसियों ने बवाल मचा दिया। उन्होंने ईडी टीम की कार पर पथराव किया और बघेल के समर्थन में नारे लगाए। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें सुरक्षा में लगे जवान भागते दिखे और ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते कांग्रेस कार्यकर्ता अधिकारियों की कार को रोकते भी नजर आए। इस बीच उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने 11 मार्च को पूरे प्रदेश में बीजेपी और ईडी का पुतला दहन करने का ऐलान कर दिया है। वैसे ये तो आप जानते ही होंगे कि बघेल साहब के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते अरबों खरबों के कई घोटाले सामने आ चुके हैं, जैसे शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला। तो इस तरह के कई बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं उनके सीएम रहते, जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ पूरे देश में स्कैम स्टेट के रूप में कुख्यात हो चुका है। और रेड के बाद यही बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी कही है। बहरहाल ईडी की करीब 10 घंटे की कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ता की मौजूदगी में मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा स्क्रीन पर नजर डालिए। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और उन्होंने बताया कि ईडी घर से चली गई है। मेरे घर में उनको 3 चीजें मिली हैं। मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता, डॉक्टर रमन सिंह जी के दामाद के बीच करोड़ों के लेन देन की बातचीत की पेन ड्राइव, डॉक्टर रमन सिंह जी के पुत्र अभिषेक सिंह की सेल कंपनी के कागज, पूरे संयुक्त परिवार में खेती, डेयरी, स्त्रीधन, कैश इन हैंड मिलाकर लगभग 33 लाख रुपए, जिनका हिसाब उनको दिया जाएगा। और मुख्य बात यह है कि ईडी के अधिकारी कोई ECIR नंबर नहीं दे पाए हैं। तो ये बघेल साहब ने ट्वीट किया है ईडी की कार्रवाई के बाद। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने
क्या कहा मीडिया के सामने, सुनिए। आज ये हमारे घर आए, सुबह से आ गए थे, मैं सो उठ के पेपर पढ़ रहा था, चाय पी रहा था। बोले हम लोग ईडी वाले हैं। बोले अच्छी बात है भाई, आओ स्वागत है। मैं तो इंतजार कर रहा था 2-3 साल से आप आए। स्वागत है, बैठिए, चाय पीजिए। क्या मिला मालूम है? मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता, उसके बीच में जो बातचीत कर रहे हैं ना, वो पेन ड्राइव मिला। हमने कहा, फिर एक सलेट कंपनी मिली, निकला क्या 2015 का मामला अभिषेक सिंह का था वो खाया। अब उसको कहा भैया इसको ले जाओ, हाथ पांव फूल गए अभिषेक सिंह का नाम सुनते ही, वो पेपर अभी छोड़ दिए। ये स्थिति ईडी की है। कुल मिला के बदनाम करना, फंसाना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना, इनका ये धंधा है। ये भी ठीक है, जिनके कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, शराब घोटाला, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप घोटाला, और ये घोटाले 1000-2000 करोड़ रुपए से ऊपर के घोटाले हैं। और जिनके कार्यकाल में ये घोटाले हुए हैं, वो पूर्व सीएम साहब बघेल साहब कह रहे हैं कि ये सब ईडी और बीजेपी की चाल है उन्हें बदनाम करने की, अपमानित करने की। बहरहाल बघेल के समर्थन में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस 11 मार्च को पूरे प्रदेश में बीजेपी और ईडी का पुतला दहन करने का ऐलान भी कर चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है 11 मार्च को। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।